इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी को लेकर के मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हों, स्वच्छ, शुद्ध, तंदुरुस्त और सुरक्षित रहें। साथ साथ अपने आसपास पास पड़ोस के रहने वाले लोगों को भी समझाएं, बताएं इस कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी के बारे में। और इन्हीं वायरस के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन क्रिएट किया हूँ। आज का टॉपिक यही कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पर लगभग 17 से 18 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों को खुद से क्रिएट भी करने हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। चलिए तो टॉपिक को अब शुरू किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? कोविड-19। क्लियर। नेक्स्ट, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? WHO ने। नेक्स्ट, WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का मतलब क्या है? वायरस। ठीक है, यहाँ पे VI का मतलब होता है वायरस, CO का मतलब होता है कोरोना, D का मतलब होता है डिजीज़। ये मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि आप लोग को आगे परेशानी नहीं होगी। अगर कोई पूछता है इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग बेहिचक बताएंगे। और 19 का मतलब होता है क्योंकि यह 2019 में शुरू हुआ है वायरस, इसलिए यहाँ पे 19 लिखा गया है, कोविड-19। क्लियर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित देश का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन USD देने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक ने। क्लियर। नेक्स्ट, हाल ही में ADB ये बी है, ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन USD की मंजूरी दी है? 4 मिलियन USD। क्लियर। नेक्स्ट, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की? भारत देश ने। यानी कि यह जो फंड है सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, इस फंड की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने शुरू की है? तो भारत ने। यह भारत के द्वारा चलाया जाने वाला पहला फंड है इस वायरस से संबंधित। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? 2019 NCOV। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2019 N का मतलब नोवल, CO का मतलब कोरोना, V का मतलब वायरस। ठीक है। अगला, यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा लो। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। फिर इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो केविन सिस्ट्रोम। ठीक है। 14 नंबर में, चीन के वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें किस शहर में हुई हैं? तो लोम्बार्डी, इटली जो है, इटली में स्थित है लोम्बार्डी। लोम्बार्डी को एक ऐसा शहर माना जा रहा है, जिस प्रकार से आप लोग सुने होंगे कि वुहान शहर में ही यह वायरस सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था। तो वुहान शहर के बाद लोम्बार्डी में सबसे अधिक लोग मरे हैं, इसलिए इसको नया वुहान माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन में आ भी सकता है कि नए वुहान के नाम से इटली का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लोम्बार्डी। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रहा है? गूगल। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कोवा पंजाब। इसको याद रखिएगा।
कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और साथ साथ श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। क्लियर। नेक्स्ट 18th, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो लैटिन भाषा। इसको याद रखिएगा लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी यह समझ रहे होंगे कि कोरोना वायरस जो है चीन से शुरू हुआ है तो चीनी भाषा होगी। नहीं, जो कोविड-19 नाम दिया गया है, जो WHO ने नाम दिया है, वह लैटिन भाषा है। कोरोना वायरस जो है यह लैटिन भाषा है, चीनी भाषा नहीं है। कोरोना वायरस के मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा लो। 4 प्रकार हैं। 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस, NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, HKU 1 यानी 1 बीटा कोरोना वायरस, 0C43 यानी 0C43 अल्फ़ा बीटा कोरोना वायरस। ठीक है, ये चारों प्रकार हो गए इसके कोरोना वायरस के। ठीक है, अब इससे कुछ प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इस प्रश्न को आप लोगों को कंप्लीट करके लाने हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्लियर करने हैं। WHO का फुल फॉर्म, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, WHO का स्थापना क्या होता है, स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी कंप्लीट करना है। फिर से यहाँ पे ADB, यहाँ पे याद करने वाला चीज़ है, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इससे प्रश्न हो सकता है क्या, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे तो लिखा गया है 2010 में, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और भी जो भी आप लोग के मन में प्रश्न यदि उठते हो इसके अलावा, उस प्रश्न को कंप्लीट करके लगभग 5, कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोग को क्रिएट करने हैं इससे, और इसके अलावा उसमें और ऐड करके तब उसका प्रश्नोत्तर सहित ग्रुप में सेंड करने हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, बाय।